केंद्र और राज्य सरकार विभिन्न तरह की योजनाएं चलाकर लोगों के विकास के बारे में तो सोचती है, लेकिन उन योजनाओं की सही देखरेख नहीं होने के कारण यह योजनाएं धरातल पर पहुंचने से पहले ही भ्रष्टाचार और कमीशनखोरी की भेंट चढ़ जाती है। इसी तरह के भ्रष्टाचार का एक मामला सरायकेला जिला से सामने आया है, लेकिन इस मामले में प्रशासन से लेकर जनप्रतिनिधि सभी मौन नजर आ रहे हैं। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। इन दिनों सरायकेला जिला के कुकड़ू प्रखंड अंतर्गत शीशी गांव में कल्याण विभाग से अल्पसंख्यक छात्रों के लिए आवासीय विद्यालय का निर्माण कराया जा रहा है। आवासीय विद्यालय भवन निर्माण कार्य की लागत करीब 13 करोड़ रुपए है। आवासीय विद्यालय का निर्माण कार्य आधा से अधिक पूरा भी हो गया है, लेकिन भवन निर्माण कार्य में सामग्रियों की गुणवत्ता पर जनप्रतिनिधि और स्थानीय लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। लोगों का आरोप है कि स्कूल के निर्माण में भारी अनियमितता बरती जा रही है। भवन के निर्माण में घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया जा रहा है, साथ ही निम्न स्तर का सीमेंट और काला ईंट से दीवारों की जोड़ाई हो रही है। भवन निर्माण कार्य में अब तक प्राक्कलन राशि से संबंधित किसी भी प्रकार का बोर्ड योजना स्थल पर ठेकेदार ने नहीं लगाया है। जनता का शिकायत था, बार बार हमको ऐसे लिखित शिकायत, कॉल में शिकायत कर रहे थे। तो आज जांच में आए तो देखे कि यहाँ काम बहुत घटिया हो रहा है। ऊपर देखे छत ढलाई हुआ है 2 तल्ला, वहाँ अभी से लीकेज है, पानी चू रहा है उस जगह। तो इस टाइप का काम क्या बोलेंगे। और मुंशी से पूछा गया कि भाई बोर्ड आज तक काहे नहीं लगाए हैं, या तो काम ऐसा इसलिए मतलब काहे ऐसा काम हो रहा है, इतना घटिया काम। वो बोले कि मेरे पास जवाबे नहीं है। ऐसा करने से तो मुश्किल है। सूचना मिला था कि काम सही नहीं हो रहा है, तो हम लोग आए तो देखे यहाँ पे एकदम सरासर बहुत गलत काम हो रहा है। और बोर्ड आज 3 महीना से बोला जा रहा है कि बोर्ड क्यों नहीं लगा रहे हैं, तो बोलता है ठीक है लगेगा, अभी तक बोर्ड नहीं लगाया है। तो ये सब जो हो रहा है ये बहुत घटिया काम हो रहा है, और यहाँ पर ही लूट हो रहा है स्कूल में। हालांकि अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय के निर्माण में बरती जा रही अनियमितता की शिकायत लोगों ने आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में चौड़ा गांव पहुंचे सरायकेला जिला के उपायुक्त रविशंकर शुक्ल और ईचागढ़ की विधायक सविता महतो से भी की है। वहीं निर्माण कार्य में लगाए जा रहे सामग्री के इस्तेमाल और योजना के बोर्ड से संबंधित सवाल पूछे जाने पर कार्यस्थल पर मौजूद साइट इंचार्ज ने कोई भी जवाब देने से इनकार कर दिया। बोर्ड क्यों नहीं लगाया बताइए ना। या कोई आपको लगाने सीमेंट सीरी सीमेंट लगाया जा रहा है, क्या हुआ कुछ तो बोलिए। कुछ जानबे नहीं करते हैं तो क्या बोलेंगे। तो वो यहाँ क्या कर रहे हैं? काहे के लिए आप रह रहे हैं? देखिए दिमाग मत खराब कीजिए आप का जवाब आप नहीं आपको जान नहीं रहे तो फिर क्या कर रहे हैं यहाँ पे? यहाँ जेई कहाँ है? जी तो भी बजा। अब साइट का कौन है? इंचार्ज है नहीं। हाँ। तो काहे के लिए आपको इंचार्ज रखा है? तो गलत चीज है। साइट के इंचार्ज है। अब जो भी जान रहे हैं उसको बोलिए। पानी सीपेज हो रहा है, सीमेंट सीरी सीमेंट लगाया जा रहा है। अल्पसंख्यक स्कूल में जो है वो गलत तरीके से काम हो रहा है, घटिया समाज। कुछ है तो उस पर जांच कीजिए। बहरहाल इस अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय के निर्माण कार्य में अनियमितता बरती जा रही है, ये साइट इंचार्ज के बयानों में साफ झलक रहा है। लेकिन क्या उपायुक्त और विधायक के आश्वासन के बाद निर्माण कार्य की जांच होगी, या यह योजना भी धरातल पर पहुंचने से पहले ही दम तोड़ देगी? ये बहुत बड़ा सवाल है। टीवी 45 के लिए सरायकेला से गुलाम रब्बानी की रिपोर्ट। देख लिया आपने, अंधेर नगरी चौपट राजा। जो साइट इंचार्ज है उसे ही नहीं पता है कि किन किन सामग्रियों का इस्तेमाल हो रहा है। अब जाहिर सी बात है, स्कूल का निर्माण हो रहा है, भवन में किन किन तरह की सामग्री लग रही है, क्या 3rd ग्रेड क्वालिटी का सीमेंट लग रहा है, क्या ईंट जो है वो 3 नंबर ईंट लग रही है। आपको बता दें ईंट की 3 क्वालिटी होती, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। 1 नंबर जो उच्चतम सर्वोच्च क्वालिटी का ईंट होता है वो होता है। 2 नंबर जो मतलब कह सकते हैं आम भाषा में मोटा मोटी ठीक ठाक होता है, लेकिन 3 नंबर एकदम निम्न स्तर का जो ईंट होता है, इस्तेमाल उस तरह के ईंट का हो रहा है। सरिया जो इंजीनियर कहें या फिर जो एक अनुपात एक माप होना चाहिए उससे बहुत पतला सरिया लगाया जा रहा है। सीमेंट की तो बात ही नहीं करें। सवाल करने पर साइट इंचार्ज कहते हैं हमें क्या पता। अब सवाल ग्रामीण किससे करें? सरकार आपके द्वार कार्यक्रम लगाया गया, जनता पहुंचती है,
शिकायत करती है कि हमारे इलाके में एक स्कूल बनाया जा रहा है, लेकिन उस स्कूल में निम्न स्तर का घटिया क्वालिटी का मटेरियल का इस्तेमाल हो रहा है। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। आश्वासन जरूर मिले हैं। हाँ देखिए, हमारे देश में कुछ मिले ना मिले, आश्वासन जरूर मिलता है। मिला है आश्वासन। अब पता नहीं ये स्कूल शायद बनकर तैयार भी हो जाएगा, तब तक आश्वासन ही मिलते रहेंगे। जिंदगी खतरे में किसकी रहेगी? उन विद्यार्थियों की जो उसमें भीतर बैठकर पढ़ेंगे। क्योंकि देखिए, निम्न क्वालिटी का अगर इस मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है तो कभी ना कभी तो वो ढहेगा। एक अगर कुछ भी सामान लगाया गया जिसकी क्वालिटी ठीक नहीं, कितनी लाइफ होगी? 5 साल, 7 साल, बहुत ज़्यादा 10 साल। विद्यार्थी तो सिर्फ इन्हीं 5 साल 10 साल में नहीं पढ़ेंगे, आगे भी पढ़ेंगे। अब जो उस स्कूल में बैठकर पढ़ाई करेंगे उनका क्या होगा? ये तो अपनी जेबें भर ले रहे हैं। आश्वासन जनप्रतिनिधियों की ओर से मिल जा रहा है, लेकिन हो क्या रहा है? कोई कार्रवाई नहीं। आप देखिए, ये वही कंस्ट्रक्शन साइट है जहां स्कूल का निर्माण हो रहा है, लेकिन किस तरह के मटेरियल्स का इस्तेमाल हो रहा है वो तो ग्रामीणों की जुबानी आपने हमारी रिपोर्ट में सुन ली, साइट इंजीनियर की भी जुबानी आपने सुनी। अब जो कॉन्ट्रैक्टर हैं उनकी कहानी बताते हैं। सुरेश अग्रवाल नाम है उनका, ठीक है। जब उन्हें फ़ोन किया जाता है, महोदय फ़ोन नहीं उठाते हैं। क्यों उठाएंगे भाई? उनकी जेबें भरी हुई है। अब वो चैन की नींद सो रहे हैं। आपके हमारे पैसे से अपने जेब भर के वो चैन की नींद सो रहे हैं। उन्हें क्या मतलब है? उनकी जेबें भरी। अब किसी भी तरह का इस्तेमाल हो मटेरियल्स का, उसमें क्या जाता है? उनका क्या जा रहा है? जिंदगी खतरे में चाहे किसी की भी हो। तमाम मसलों पर जानकारी लेकर हमारे सहयोगी गुलाम रब्बानी फोन लाइन पर बने हुए। गुलाम, स्कूल का निर्माण हो रहा है, भवन का निर्माण पूरी तरह से कह सकते हैं अंधेर नगरी चौपट राजा। सबसे पहले साइट इंजीनियर के बारे में हम बात करेंगे। पहले जानकारी दे दे दर्शकों को। आप बताएं कि ये जो निर्माण स्थल है, यहाँ किस तरह की क्वालिटी का इस्तेमाल हो रहा है? ग्रामीण क्यों भड़के हुए हैं? जी बिल्कुल आयुष, आपने जो ये विजुअल में सारा नजारा देखा, देखिए सबसे पहले सवाल ये उठता है कि कोई भी योजना धरातल पे आती है तो सबसे पहले उसका बोर्ड लगता है। उस बोर्ड में ब्यौरा होता है कि आखिर ये कितने रुपए का लागत से ये भवन बन रहा है, चाहे जो भी चीज होती है उसका लागत राशि रहता है, उसमें मटेरियल क्या लगाया जाना चाहिए, पानी क्यूरिंग का क्या है, लेबर कॉस्ट कितना है, ये सारा चीज उस बोर्ड में उल्लेख होता है। लेकिन वो बोर्ड आज करीब, ये स्कूल शुरू होकर, काम निर्माण कार्य शुरू होकर करीब 6 महीना हो गया है, लेकिन आज तक वो निर्माण कार्य का बोर्ड स्थल पे लगाया नहीं गया है। ये सबसे बड़ा सवाल यही है। आखिर लोग जानेंगे ना कि आखिर ये कितने राशि से बन रहा है, यही एक मामला है। और दूसरी बात है कि अभी हाल फिलहाल में मिचोंग का तूफान आया था। मिचोंग का तूफान में इसका 2 तल्ला तक ढलाई हो चुका है, ऊपर वाले तल्ले से पानी सीपेज होने लगा। बताइए, आप अगर कोई भी भवन बनता है, कोई अगर आम आदमी एक आवास भी बनाता है तो उसमें से पानी सीपेज नहीं होता है, नहीं टपकता है। लेकिन एक इतना बड़ा 13 करोड़ इसकी लागत बताई जा रही है, इतना बड़ा बिल्डिंग बन रहा है और इसमें से पानी सीपेज हो रहा था। आप कहीं ना कहीं समझ सकते हैं कि किस तरह से इसके निर्माण में भ्रष्टाचार किया जा रहा है, किस तरह से काम किया जा रहा है। ये आपके सामने है, लोगों के सामने है। लोग जब इसका विरोध कर रहे हैं कि आखिर इसका बोर्ड कब लगेगा, इसका ब्यौरा हमें कब मिलेगा, तो वहां के जो साइट इंजीनियर है और जो सहायक अभियंता है वो टाल मटोल जवाब दे रहे हैं। आखिर लोग तो सवाल करेंगे, किससे सवाल करेंगे? जब सवाल करते हैं बड़े अधिकारी से या तो कोई जनप्रतिनिधि से, तो वो आश्वासन देते हैं। जी आयुष, जी आश्वासन तो मिलता है। हमारे देश में कुछ मिले ना मिले, लोगों को आश्वासन जरूर मिल जाता है। ठेकेदार के बारे में हम बात कर रहे थे, सुरेश अग्रवाल नाम है उनका। गुलाम, फोन वोन उठाते हैं क्या? किसी से बात करते हैं? बताते हैं कि क्या इस्तेमाल हो रहा, नहीं हो रहा, और बोर्ड कब लगाया जाएगा? चूंकि देखिए, सरायकेला से ये पहला मामला नहीं है कि बोर्ड नहीं लगाया जा रहा है सरकारी निर्माण कार्य में। अब ये लोग ट्रेंड बना लिए कि भैया राशि दिखाओ ही नहीं, जितना गबन करना है कर लो। गुलाम जी बिल्कुल आयुष, जो ये कॉन्ट्रैक्टर है सुरेश अग्रवाल, ये सरायकेला जिले का कोई नया ठेकेदार नहीं है। इनका घर रांची में है, इनको इससे पहले भी इस जिले में कई काम मिले हैं। आप सरायकेला जिले में ही एकलव्य विद्यालय जो निमिडी प्रखंड के झिमिडी में बना है, आज तक उसका बन के 4 साल हो गया। बीजेपी के शासन में वो भवन बन के तैयार है, वो और उसमें भी जो भ्रष्टाचार अपना किया गया है, आप देख सकते हैं। उसमें भी वो जो उसका जो भवन निर्माण हुआ है एकलव्य विद्यालय झिमिडी में, इसी कॉन्ट्रैक्टर के
द्वारा, सुरेश अग्रवाल के द्वारा निर्माण कराया गया हो, वहां भी जगह जगह दरारें हैं। उसका खबर भी जल्द ही लोगों के सामने दिखने को 45 के टीवी 45 के जरिए देखने को मिलेगा। वहां भी इनके द्वारा भ्रष्टाचार किया गया, जिसके कारण भवन निर्माण विभाग ने आज तक उसका हैंडओवर नहीं लिया है, और लगातार जो मॉडल स्कूल में जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनका उसके कारण आज तक एडमिशन नहीं हो पा रहा है। जी आयुष, जी तो आप गुलाम, समझ सकते हैं कि जी बिल्कुल अपनी बात पूरा करें। जी, तो आप समझ सकते हैं कि इस जो कॉन्ट्रैक्टर है सुरेश अग्रवाल, किस तरह से इनका प्रशासन में ऐंठ है, पेट है। इसके कारण ही इसको लगातार जो लापरवाही बरती जा रही है, उसके बाद भी इसको कॉन्ट्रैक्टर जो है ठेकेदारी दी जा रही है। जी गुलाम, आपका तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि हमारे सहयोगी गुलाम रब्बानी सरायकेला से तमाम भ्रष्टाचार की तस्वीरें आप तक हमने इनके जरिए ही पहुंचाई हैं। ग्राउंड रिपोर्ट गुलाम रब्बानी ने दिखाई, आपको बताया हकीकत क्या है। निर्माण अभी पूरा नहीं हुआ है, अभी कहते हैं दीवार जोड़ाई का काम शुरू नहीं हुआ है, बस पिलर ढले हैं, उसके ऊपर छत की ढलाई हुई है। 2 दिन की मामूली सी एक तूफान आई थी मिचौंग, और कहें तो तूफान नहीं, बस झारखंड में बारिश देखने को मिली थी। छत की हालत देख लीजिए, सीपेज शुरू हो गई है। अब बताइए छत कितने दिन चलेगी? सवाल सरकार से है, प्रशासन के लोगों से है। आंख और सुरेश अग्रवाल जो ठेकेदार है वो खुद फोन लाइन पर बने हुए हैं। सुरेश जी, क्या निर्माण कार्य चल रहा है? 13 करोड़ की लागत से स्कूल भवन का निर्माण हो रहा है, घटिया क्वालिटी का निर्माण, 2 दिन की बारिश में सीपेज, क्या कहेंगे सुरेश जी? सर 2 दिन की बारिश में स्कूल भवन का जो निर्माण कार्य चल रहा है, 13 करोड़ की लागत लगी है और सीपेज हो रहा है। इतने घटिया निर्माण क्यों करवा रहे हैं? सर वहां पर सर हम लोगों का मेड़ बना हुआ था सर ऊपर में। मेड़ पूरा ऊपर तक बना हुआ था सर जी। वो मेड़ को जैसे हटाया गया, पूरा पानी ब्लॉक हो गया था ऊपर में। तो पानी ब्लॉक हो जाएगा तो मतलब छत में सीपेज आ जाएगी सर। उसमें ऊपर में जो है 6 इंची पानी ऊपर में पूरा आ गया था सर। तो जैसे हटाया गया, अब कोई दिक्कत नहीं है सर। तो मतलब आपका कहना है कि आमूमन छत में अगर मेड़ हटा दिया जाए तो सीपेज हो सकता है? नहीं आप सर, नहीं होगा। आप छोड़िए, ये बात पर हम बाद में चर्चा करेंगे। निर्माण कार्य का बोर्ड कहाँ है? किसी भी निर्माण कार्य का बोर्ड लगता है, बोर्ड है कहाँ? बोर्ड लगवा रहे हैं। लगवा रहे हैं? आपका आधा से ज्यादा का निर्माण कार्य पूरा हो गया है, अब कब बोर्ड लगाएगा? आप छुपा किससे रहे हैं? जल्द लगेगा सर बोर्ड, जल्द लगेगा। और मतलब आप कह रहे हैं कि एकदम सर्वोच्च क्वालिटी का जो मटेरियल है उसका इस्तेमाल हो रहा है, निम्न स्तर का नहीं हो रहा। ग्रामीण जो कह रहे हैं वो झूठ कह रहे हैं क्या? देखा आपने, सवाल सुनते ही ठेकेदार सुरेश अग्रवाल कैसे जान बचाकर भागे हैं। मटेरियल्स का इस्तेमाल, बोर्ड जल्द लगेगा भैया, निर्माण का। और गुलाम हमारे साथ बने हुए हैं। गुलाम जी, सुरेश अग्रवाल से बात कर रहे थे हम, उन्होंने कहा बोर्ड जल्द लगेगा और उन्होंने हमें एक पट्टी पढ़ाई है। ठीक है, हम बाकायदा सिविल इंजीनियर तो है नहीं कि पूरी जानकारी रखें, लेकिन हमारे भी घर जब बने थे हमने बहुत करीब से देखा था। ऐसा नहीं होता कि मेड़ टूटने के बाद छत सीपेज शुरू हो जाती है, छत में लीकेज आने लगती है। जो पूरी तरह से ये हमें पट्टी पढ़ा रहे थे, इन्हें लगता है हम सब मूर्ख बैठे हैं, जनता मूर्ख बैठी है। सवाल जब हमने किया कि क्या उच्च क्वालिटी का मटेरियल्स का इस्तेमाल हो रहा है, तुरंत फोन काट कर भाग गए। अब भैया किसके डर से भाग रहे हैं, गुलाम आप ही बताएं। जी बिल्कुल आयुष, आपने देखा कि वो अपने पल्ला झाड़ लिया है। ऐसा ही नजारा जब गांव के लोग विरोध करते हैं, जाके वहां बोलते हैं कि भाई इस कितने राशि का है, बोर्ड कब लगेगा, तो पल्ला झाड़ लेते हैं। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब ये इतना 13 करोड़ रुपया लागत बताया जा रहा है, लेकिन आज तक इस योजना स्थल पे कोई भी जेई एई या तो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर कोई भी देखने के लिए इस भवन के लिए नहीं आता है। लोग हाल फिलहाल में सरकार आपके द्वारा, सरकार के हेमंत सोरेन के द्वारा चलाया जा रहा, उसमें जब जिले के डीसी पहुंचे, वहां के स्थानीय विधायक सविता महतो पहुंची, तब लोगों ने सवाल किया कि भाई इतना रुपए का बिल्डिंग यहाँ का निर्माण हो रहा है, आपके माध्यम से ये शिलान्यास का कार्यक्रम हुआ था, शिलान्यास बोर्ड है उसमें, लेकिन योजना के बोर्ड क्यों नहीं लगाया गया? तो उन्होंने उसी टाइम जो कॉन्ट्रैक्टर है सुरेश अग्रवाल को कॉल लगाया, उन्होंने कहा कि हम जल्द लगाए, यहाँ जो योजना बोर्ड लगाया जाएगा।
जी जी, हाल फिलहाल में जो सरकार आपके द्वारा लगा था, इससे पहले शुरू में जब काम इसका स्टार्ट हो रहा था, कुछ दूर इसका काम हुआ था, उस टाइम फर्स्ट तल्ला था, उस टाइम भी लोग यहाँ विरोध कर रहे थे और वहाँ सवाल किए थे कि बोर्ड कब तक लगेगा, जब तक बोर्ड यहाँ नहीं लगेगा तब तक यहाँ काम नहीं होना चाहिए। उसको उस समय भी जो यहाँ कॉन्ट्रैक्टर सुरेश अग्रवाल है उसके द्वारा कहा गया था कि जल्दी बोर्ड लगाया जाएगा, लेकिन वो मामला भी 3 महीना बीत चुका है। आखिर ये बोर्ड कब लगाएंगे? ये तो सरासर ये लिपापोती कर रहे हैं या इसमें मतलब अपनी जेब भर लिए और अब जान बचा के भागने की कोशिश में। गुलाम, आपका तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन सुरेश अग्रवाल ठेकेदार से हमने बात की, टीवी 45 जड़ तक पहुंचता है किसी खबर के। ग्रामीणों ने जो आरोप लगाया उसके सत्यापन के लिए हमारे सहयोगी गुलाम रब्बानी और हमारे साथ सहायक अभियंता उदय शंकर फोन लाइन पर बने हुए हैं। उदय शंकर जी, 13 करोड़ की लागत से स्कूल बन रहा है, निर्माण कार्य बिल्कुल घटिया, आरोप है कि 3rd ग्रेड क्वालिटी के मटेरियल्स का इस्तेमाल हो रहा है। आपके क्या जानकारी में है ये खबर? हम एक बार फिर उनसे जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तब तक के लिए हम आपको बता दें, तस्वीरें देखिए। सुरेश अग्रवाल कॉन्ट्रैक्टर से हमने बात की, उन्होंने कह दिया बोर्ड लगेगा। बोर्ड आज से बोर्ड लगा था और बोर्ड लगा था शिलान्यास का, योजना का बोर्ड नहीं लगा है। कितने की राशि है, कितने मजदूर इसमें काम, ये सब कोई जानकारी नहीं दे रहा है। हमारे सहयोगी गुलाम ने भी बताया कि सिर्फ आश्वासन मिले हैं कि जांच होगा, जांच कब होगा ये कोई नहीं जानता। सुरेश अग्रवाल जो कि ठेकेदार है, वो हमें पट्टी पढ़ा रहे थे कि मेड़ टूट गया इसीलिए सीपेज हो गया। भैया मेड़ साइड में लगता है। हम अपने दर्शकों को जानकारी के लिए बता दें, छत ढलाई होती है तो पानी जमा करने के लिए मेड़ बांधा जाता है, मिट्टी का, सीमेंट का, ताकि छत पर पानी भरा जा सके। तस्वीरें देखिए, निर्माण स्थल की है। 2 दिन की मामूली सी तूफान ने, मिचोंग ने, और कह सकते हैं पूरी तरह से मिचोंग का असर देखने भी नहीं मिला था झारखंड में, बस बारिश हुई थी। 2 दिन की हल्की बारिश ने छत की क्वालिटी देख लीजिए किस तरह से निर्माण हुआ है, पूरी लीकेज है, अभी बनकर तैयार नहीं हुआ है। अब आप सोच लीजिए, आपके हमारे जो भविष्य हैं वो इस स्कूल में पढ़ाई करेंगे, हमारे भविष्य खतरे में है। और खतरे में किन की वजह से है? एक तो इस तरह के ठेकेदारों की वजह से जो भ्रष्टाचारी हैं, सुरेश अग्रवाल जैसे ठेकेदार। सवाल जब किया जाता है कि मटेरियल्स किस क्वालिटी का इस्तेमाल हुआ है तो फ़ोन काट देते हैं। भैया बताइए, अगर सही है तो आप सच बोलने में कैसा गुरेज। लेकिन वहीं अगर दूसरी तरफ हम बात कर लें, लापरवाही भी है। लापरवाही है कुछ अधिकारियों की, या वो सोए हुए हैं या उन्हें सुला दिया गया है। अब जनता हमारी, टीवी 45 के दर्शक इतने समझदार तो हैं कि किस तरह से अधिकारियों को सुलाया जाता है। और इसी खबर पर हमारे साथ बात करने के लिए गिरजा शंकर महतो एसडीओ फोन लाइन पर बने हुए हैं। गिरजा शंकर जी, आपका टीवी 45 में बहुत स्वागत है। दर्शक सीधी आपकी बात सुन रहे हैं। 13 करोड़ की लागत से स्कूल भवन का निर्माण हो रहा है सरायकेला में, ना कोई योजना बोर्ड है, 2 दिन की बारिश में छत का सीपेज, जानकारी है आपको? मेरे पास कोई लिखित शिकायत तो अभी तक आई नहीं है जी। तो अगर लिखित शिकायत आती है तो मैं देख लूंगा। नहीं, ग्रामीणों का कहना था, सरायकेला के लोगों का ही कहना था, सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का जब शिविर लगा था, हम गए थे, हम शिकायत किए थे, आश्वासन मिला था कि वहां जाकर उसकी जांच होगी, लेकिन जांच हुई नहीं है। नहीं, तो मुझे डायरेक्ट कोई एप्लीकेशन नहीं दिया गया है, न तो मेरे अभी संज्ञान में है। ठीक है, अगर आपके संज्ञान में नहीं थी तो आप क्या ये आश्वासन दे रहे हैं कि अब त्वरित तौर पर कार्रवाई होगी, जांच होगी? अब आपके थ्रू से अगर हमको समाचार मिल रहा है तो मैं खुद उसको पता कर लूंगा और देख भी लूंगा।
खुद आप पता करेंगे और आप आश्वासन दे रहे हैं कि इस तरह के कॉन्ट्रैक्टर्स पर जो भ्रष्टाचार में लिप्त है और सवाल पूछे जाने पर फोन काटते हैं, उन पर कार्रवाई होगी? अगर वैसा है जैसा आप बता रहे हैं, अगर उस तरह का चीज है जो अनियमितता कर रहे हैं जी, और मुझे लग रहा है कि हाँ अनियमितता जरूर किया जा रहा है, तो हम जरूर कार्रवाई करेंगे। जी गिरजा शंकर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, खास करके सरायकेला खरसावां के जनता की ओर से, क्योंकि उनके भविष्य, इस देश के भविष्य स्कूल में पढ़ेंगे। 2 दिन की बारिश में अगर स्कूल में सीपे जा रहा है छत में, तो आप समझ सकते हैं कि हमारे भविष्य के जान खतरे में है। गिरजा शंकर जी, एसडीओ गिरजा शंकर महतो ने आश्वासन दे दिया है। देखिए, आश्वासन तो मिल गया है, हमें उम्मीद है कि कार्रवाई भी होगी। अब अधिकारियों से हम उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि और कोई ऑप्शन भी नहीं है। हम अपना फर्ज चौथे स्तंभ के रूप में निभा रहे हैं। धरातल की सच्चाई दर्शकों तक, आम जनमानस तक, अधिकारियों तक पहुंचा रहे हैं। अब उनका काम है कि इस तरह के भ्रष्टाचारी, जो सुरेश अग्रवाल जैसे ठेकेदारों पर जो भ्रष्टाचार का आरोप लग रहा है कि बिल्कुल निम्न स्तर। और हमारे साथ गिरजा शंकर महतो एक बार फिर एसडीओ महोदय फोन लाइन पर बने हुए हैं। गिरजा शंकर जी, जब ग्रामीणों से हमारी बात हो रही थी, उनका कहना था कि जब भी सवाल किया जाता है तो अजीब तरीके से झंझुआ कर बात करते हैं साइट इंचार्ज, और साइट इंचार्ज ने तो बाकायदा ऑन कैमरा भी कहा है कि हमें पता नहीं कि क्या इस्तेमाल हो रहा है। क्या कहेंगे इसके बारे में? क्या बिल्कुल पूरी तरह से लापरवाही नहीं है, खास करके इंजीनियर्स की हो या फिर जिनके विभाग में यह पूरा कार्य पड़ता है? देखिए, पहली बात तो ये है कि अगर पब्लिक कुछ क्वेश्चन करते हैं, क्वेरी करते हैं, तो उसका आंसर पेशेंटली वहाँ लोगों को देना चाहिए जी, कि क्या स्थिति है, उनका कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा हुआ है, उनके एस्टिमेट में क्या लिखा हुआ है, उनको बोलने ट्रांसपेरेंट है, पारदर्शी चीज है, उसमें कोई छुपाने वाली बात तो है नहीं। देखिए, पारदर्शिता यहीं चूक गई ना, क्योंकि बोर्ड ही नहीं लगाया गया है। हाँ, वही बोल रहे हैं कि उनको जो भी है, जो विधिवत जो किया जाना चाहिए वो करना चाहिए था। तो अगर नहीं कर रहे हैं तो हम इस चीज को देखेंगे, आपको तो हम पहले ही बताए। और दूसरी बात यह भी है कि जब सवाल किया जाता है तो कई ग्रामीणों का कहना है कि धमकाया भी गया। मतलब अब इतने ठेकेदार जो हैं, जो सरकारी निर्माण कार्य करवा रहे हैं, वो अब इतने बाहुबली हो गए हैं कि ग्रामीणों को सवाल करने पर भी धमकाते हैं। अब आपके थ्रू अगर मुझे ये सारा समाचार मिल रहा है तो मैं सारी चीजों को देखूंगा और देख के जो उचित कार्रवाई होगा मैं करूंगा। देखिए गिरजा शंकर जी, आप एक अधिकारी हैं, पदाधिकारी हैं, और आपसे बस जनता ये जानना चाहती है कि क्या सच में कार्रवाई होगी? उनकी उम्मीदें टिकी हैं आप जैसे अधिकारियों पर? निश्चित रूप से अगर वो जो सरकार का प्रावधान है उसके अनुसार काम नहीं हो रहा है तो उस पर कार्रवाई होनी भी चाहिए और होगी भी। जी बिल्कुल, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे साथ बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे गिरजा शंकर महतो, एसडीओ चांडिल। इन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि कार्रवाई होगी। अगर भ्रष्टाचार में लिप्त पाए गए कोई तो उन पर कार्रवाई होगी। हमें भी उम्मीद है कि कार्रवाई जल्द होगी। अब देखना यह है कि इस तरह के भ्रष्टाचारियों पर कब कार्रवाई होती है, क्योंकि पैसे हमारे आपके हैं, जिंदगी खतरे में हमारे आपके भविष्य की है, देश के भविष्य की है।